आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारा जो भी व्यावहारिक जीवन है वो मुख्य रूप से सुख और दुख के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। माने चाहे कोई अत्यंत नासमझ हो, दरिद्र हो, उपेक्षणीय हो, और चाहे कोई बहुत सम्माननीय हो, प्रत्येक मनुष्य मुख्य रूप से ये सुख और दुख के दायरे में ही घूम रहा है। माने बड़े से बड़ी उपलब्धियां भी केवल सुख पाने के लिए ही होती हैं, और बड़े से बड़े आयोजन, बड़े से बड़े क्रियाकलाप दुख की निवृत्ति के लिए होते हैं। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ये आप समझिए कि प्रत्येक मनुष्य का मूल लक्ष्य दिखाई देता है। हम स्वयं अपने जीवन का विश्लेषण करें, परीक्षण करें, तो यही सत्य हमें मालूम पड़ेगा। सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत हमने जितनी प्रकार की क्रियाएं की हैं, जितनी प्रकार की, उन समस्त क्रियाओं के पीछे प्रयोजन क्या था? कोई दुख होगा तो उसके निवारण का प्रयत्न किया होगा हमने, और या कि फिर सुख पाने का प्रयत्न किया होगा हमने। तो हमारी समूची व्यावहारिक प्रवृत्ति केवल सुख और दुख रूपी फल के दायरे में है। सुख मने अनुकूलम वेदनीयम सुखम, दुख मने प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जो प्रतिकूलता की संवेदना है उसी को दुख बोलते हैं, जो अनुकूलता की संवेदना है उसे सुख बोलते हैं। ये सुख और दुख दोनों ही फल रूप हैं, और ये फल चित्त में प्रकट होते हैं। ये फल बाहर नहीं दिखता है। एक सत्य तो ये है कि ये दोनों ही फल रूप हैं, और इनका जो प्राकट्य है वो अंतःकरण में होता है। अब जो ये सुख को संग्रह करने की और दुख के निवारण की प्रवृत्ति है, ये महाराज अनादिकाल से चली आ रही है। जब से मानव सृष्टि हुई है तब से लेकर के आज तक और आगे भी केवल और केवल मनुष्य की प्रवृत्ति का मूल हेतु यही है। मनुष्य नगर बसाता है, परिवार बसाता है, समाज का निर्माण करता है, विद्यालय बनाता है, अस्पताल बनाता है, सुरक्षा तंत्र तैयार करता है, सिर्फ इसलिए कि जीवन सुखमय बना रहे और आने वाले दुख की निवृत्ति होती रहे।
अब ये सुख और दुख का संग्रह या त्याग, इसके पीछे जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष हेतु दिखाई देता है वो हेतु है परिस्थिति, है ना। तो परिस्थिति कारण के रूप में प्राप्त होती है और सुख दुख फल के रूप में प्राप्त होते हैं। बिल्कुल स्थूल बुद्धि से यही कार्य कारण का संबंध दिखता है। सुख आया इस व्यक्ति की वजह से, इस वस्तु की वजह से, और दुख भी इसी तरह से आता है। तो सुख दुख ये तो दोनों हो गए फल। इन फलों का हेतु क्या है? बोले परिस्थिति है। परिस्थिति में मुख्य रूप से 4 चीजें आती हैं। जब हम परिस्थिति शब्द बोलते हैं तो वो उसका अर्थ भी हमारे चित्त में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। परिस्थिति माने देश, काल, वस्तु और व्यक्ति। देश, काल, वस्तु और व्यक्ति, इन चारों से ही मिलकर के परिस्थिति का निर्माण होता है। और ध्यान देने की बात यह है कि हर व्यक्ति की परिस्थिति पृथक होती है। चाहे भले व्यक्ति समूह में रहता हो, समूह में रहने के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति एकदम पृथक होती है। माने एक ही देश में, देश माने स्थान, तो एक ही देश में रहने वाला व्यक्ति सुखी हो सकता है और उसी देश में रहने वाला दूसरा व्यक्ति दुखी हो सकता है। बोले मुझे यहाँ का वातावरण सूट नहीं करता है, दूसरा कहेगा मुझे यहाँ का वातावरण बहुत सूट करता है। तो यहाँ का वो देश एक देश विशेष है जो हमें प्रभावित कर रहा है। किसी के अंदर वो सुख वृत्ति को पैदा करता है और वही देश किसी के अंदर दुख वृत्ति को पैदा करता है। तो एक ही देश दो व्यक्तियों के लिए पृथक पृथक हो गया। फिर है काल। ये जो काल है, लोग कहते हैं कि अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, समय ठीक नहीं चल रहा है मैंने क्या? घड़ी में तो कांटा ठीक ही चल रहा है। बोले नहीं, घड़ी में तो ठीक चल रहा है लेकिन मेरा वक्त अभी खराब चल रहा है। वक्त, और हम जानते हैं उसका क्या मतलब है। तो एक ही काल महाराज किसी के लिए बहुत अनुकूल है और वही काल किसी के लिए बहुत प्रतिकूल है। प्रातः काल वैसे तो बड़ा सुहावना है, किसी के लिए बड़ा अनुकूल है जिसको उठने की आदत है। और जिसको आदत नहीं है तो बाहर का खटपट उसको पसंद नहीं आता है। तो काल भी हमें प्रभावित करता है। प्रभावित करता है माने हमारे अंदर सुख को पैदा करता है या दुख को पैदा करता है। इसी तरह से आसपास की वस्तुएं हैं। हम सभी के आसपास कुछ वस्तुएं हैं, कुछ
पदार्थ है। एक ही वस्तु किसी को बहुत अनुकूल मालूम पड़ती है, उसके अंदर सुख वृत्ति को पैदा करती है, वही वस्तु दूसरे को इरिटेट करती है, खिन्न करती है। तो वस्तु भी प्रभावी है। और व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं। तो कोई व्यक्ति किसी के लिए बड़ा अनुकूल है, वही व्यक्ति संभव है दूसरे के लिए प्रतिकूल हो जाए। तो आप देखिए, हम सब एक ही वातावरण में, एक ही देश में, एक ही काल में, उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं वस्तुओं के बीच रहते हैं। बावजूद इसके हम सभी के अंदर सुख और दुख को पैदा करने वाले पृथक पृथक हैं। तो हम सभी की व्यक्तिगत परिस्थिति है, एक समष्टि परिस्थिति भी है, लेकिन हमारी अपनी व्यष्टि परिस्थिति है, व्यक्तिगत परिस्थिति है। अब ये जो व्यक्तिगत परिस्थिति है, ये हमारे अंदर सुख दुख को पैदा करती है। इसलिए हमारा पूरा का पूरा ये प्रयत्न होता है कि अगर इस व्यक्ति की वजह से मेरे चित्त में दुख वृत्ति पैदा हुई है, तो इस व्यक्ति को जरा ठीक करो। है ना? एक कार्य कारण स्पष्ट दिख रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये एक साधारण ग्रामीण को भी ये दिखता है, यहां तक कि पशुओं को भी दिखता है। बिल्कुल, पशुओं को भी मालूम है कि ये दूसरे टोली का है और ये हमें घात पहुंचा सकता है। महाराज क्या बताएं, कुत्ते भी अपना अपना एक दायरा बना के रखते हैं। उस दायरे में कोई दूसरा प्रवेश करे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो बिल्कुल बहुत ही स्थूल बुद्धि से ये बात समझ में आती है कि मेरे सुख दुख का हेतु ये प्रत्यक्ष में दिखने वाली परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के अंदर चारों चीजें हैं। तो इस देश की वजह से दुख पैदा हो रहा है, इस काल की वजह से दुख पैदा हो रहा है, इस वस्तु की वजह से या इस व्यक्ति की वजह से। तो फिर व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है, उसका जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न ये बनता है कि फिर जिस निमित्त से दुख पैदा हो रहा है उसको ठीक करो। ध्यान रखें, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन के प्रति कोई दर्शन ना हो। हम सभी जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के पीछे हमारे अंदर कोई दर्शन है। दर्शन माने परिस्थिति को देखने का ढंग। हर व्यक्ति अपने दर्शन के अनुसार ही व्यवहार करता है। माने अगर आपको ये परीक्षण करना हो कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर दर्शन क्या है, माने इसकी मान्यता क्या है, तो बिल्कुल स्पष्ट पता लग सकता है कि किस तरह का ये व्यवहार कर रहा है। जो हमारा अंतर्दर्शन है वो हमारे व्यवहार में प्रकट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो अब बिल्कुल स्पष्ट कार्य कारण संबंध जीवन में दिखाई देता है कि सुख और दुख का हेतु हमारी बाह्य परिस्थिति है। परिस्थिति में अपना शरीर भी आ जाता है। अगर तो इसी दर्शन के स्तर पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो फिर उसका सारा प्रयत्न ये होगा कि परिस्थिति को येन केन प्रकारेण अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाए। येन केन प्रकारेण माने उसके लिए चाहे प्रयत्न
धर्मानुकूल हो या अधर्म से प्रेरित हो। माने इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए चाहे हमें माने सात्विक चीज़ों का उपयोग करना पड़े और चाहे इसको ठिकाने लगाना पड़े, माने जो भी करना पड़े, उसमें फिर कर्म कैसा होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस व्यक्ति को सुधारना है ना। तो वो अधर्म का आश्रय लेकर के भी उसको ठीक करने का प्रयत्न करेगा। जब कोई ऐसा करता हुआ दिखता है तो ये स्पष्ट संकेत है कि अभी वो केवल इस स्थूल दर्शन पर खड़ा है कि मेरे सुख दुख का हेतु सीधे सीधे ये व्यक्ति है, वस्तु स्थान आदि है। इस विचार के धरातल पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसका जो दर्शन है उसी को बोलते हैं चार्वाक दर्शन। वो दर्शनों का जो धरातल है वो भी अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों को पहचानना होगा। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? वो इतना ही कहता है कि जीवन में जो भी सुख दुख है उसका हेतु हमारे आसपास की परिस्थिति है, इसलिए व्यक्ति को अधिकतम समय के लिए सुखी रहने का प्रयत्न करना चाहिए और वो प्रयत्न तभी सार्थक होगा जब आसपास की परिस्थिति सुखद हो, अनुकूल हो। तो अब वो परिस्थिति अनुकूल कैसे होगी वो प्रयत्न करो। उसमें बहुत ज़्यादा धर्म अधर्म के चक्कर में मत पड़ो। पता नहीं ये धर्म अधर्म कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है, सब बाबाओं ने बना रखा है। ये पता नहीं पुण्य पाप की बात करते रहते हैं, किधर पुण्य पाप है? कुछ पुण्य पाप तो दिखता है नहीं। हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है। व्यक्ति परेशान कर रहा है, इसमें पुण्य पाप कहाँ से आ गया? और हमें यह भी दिखाई देता है कि अगर हम इसको ठिकाने लगा दें तो दुख निवारण हो जाएगा, है ना। तो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। फिर उन्हें जो प्रत्यक्ष में जो वस्तु दिख रही है उसके लिए अन्य किसी प्रमाणांतर की क्या आवश्यकता है? आप कहोगे कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति के साथ अगर बुरा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अब पता नहीं वो पाप कब लगेगा कि कब नहीं लगेगा। अभी तो ये स्वयं व्यक्ति पाप के रूप में मेरे सामने खड़ा है, तो पहले इसका निवारण तो कर लो। ये है महाराज, बहुत पक्का दर्शन है। आप समझिए कि दुनिया में अधिकतम जो मानव जाति है वो इसी दर्शन के धरातल पर खड़ी है। बड़े से बड़े लोग समाज में जिनकी अपनी एक पहचान है, जो विद्वान है, इसी दर्शन पर खड़े हैं। सुख दुख का हेतु परिस्थिति है, इस परिस्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करो। वो कैसे ठीक होगी, उसके पीछे क्या उपाय अपनाना पड़ेगा, उसकी चिंता मत करो। परिस्थिति ठीक होनी चाहिए। अब आप बताइए कि ये जो दर्शन है, इस दर्शन के लिए बहुत समझदार होना जरूरी है क्या? बिल्कुल समझदार होने की जरूरत नहीं है। इस सभी को ये कार्य कारण मालूम है। तो बस ठीक है, सारा प्रयत्न इसी के लिए होता है। अब दिक्कत तो तब खड़ी होती है जब व्यक्ति थोड़ा शास्त्र अध्ययन करता है
और सत्संग आदि करता है, तब फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं, ये जो परिस्थिति है ये कोई अंतिम कारण नहीं है, परिस्थिति स्वयं भी फल रूप है। परिस्थिति स्वयं फल रूप है। ध्यान रखें, इस निर्णय की ओर बढ़ने के लिए फिर व्यक्ति को समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि उसे चिंतन करना पड़ेगा। परिस्थिति प्रत्यक्ष है और परिस्थिति का जो हमारे जीवन में प्रभाव है वो प्रभाव भी प्रत्यक्ष है। तो परिस्थिति और परिस्थिति का प्रभाव ये दोनों ही प्रत्यक्ष हैं, इसलिए इनमें कार्य कारण संबंध बन जाता है बिना किसी अतिरिक्त चिंतन के। एक व्यक्ति ने हमें गाली दिया, हमारे प्रति अपशब्द कहा और हमें बुरा लग गया, तो अब यहां तो कार्य कारण प्रत्यक्ष दिख रहा है। इस व्यक्ति की वजह से मेरे अंदर क्लेश पैदा हुआ, तो फिर इसको सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। समूचा जो चार्वाक दर्शन है ये इस एक बिंदु के आधार पर ही अपने विचार प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि चूंकि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीना है, अरे भाई इस जीवन के बाद की क्या खबर? तो पता नहीं, पलायनवादी लोग बताते रहते हैं कि पुनर्जन्म भी होगा, फिर ये होगा वो होगा। काहे को उसकी चिंता में? आज तक किसने देखा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? वर्तमान का जीवन तो दिख रहा है ना। बोले हाँ दिख। अच्छा, तुम्हें इस शरीर के पहले का जीवन याद है? बोले महाराज याद तो नहीं है। और इस शरीर के आगे का याद रहेगा क्या? बोले वो तो संदिग्ध मालूम पड़ता है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी में रहो ना, काहे को परेशान हो रहे हो? तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है आनंद से जियो। वो आनंद से जीने के लिए चाहे बड़े बड़े लोन लेने पड़े, वो ले लो। आजकल तो वैसे भी बैंकों में बहुत पैसा भरा हुआ है। महाराज जब बैंकों को समझ में नहीं आ रहा है, इतना पैसा आ गया उनके पास में नोटबंदी के चक्कर में कि अब वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो लोन ले लो और मौज से रहो। अब पहले का जमाना थोड़ी है कि बुढ़ापा आते आते कहीं ठीक ठाक घर बना, बड़े मुश्किल से एक गाड़ी ले पाए। जब तक सब कुछ ठीक ठाक हुआ तब तक बुढ़ापा आ गया, भोगने की सामर्थ्य रही नहीं। इसलिए अब उस दर्शन को छोड़ दो। आज नौकरी लगी और कल गाड़ी की चाबी घर में आ जानी चाहिए। बैंक कैसे ऑफर देते हैं? और जब भोगने की सामर्थ्य है तभी भोगो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण ले करके और घी पियो। घी पियो मैंने सुख से रहो। भस्मीभूतस्य देहस्य, अरे जब शरीर भस्मीभूत हो जाएगा उसके बाद का क्या होगा पता नहीं, उसकी चिंता में क्यों रहना। अब आप कहते हो नहीं नहीं, अगर अभी बुरा करोगे तो अगले जन्म में उसका बुरा फल मिलेगा। अरे किसने अगला जन्म देखा है? और आज यदि सत्कर्म करोगे, पुण्य करोगे, दान आदि करोगे तो आगे की गति सदगति होगी। बोले हमको उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, आगे क्या होगा नहीं होगा वो उस समय देख लेंगे, आज जो हो रहा है वो होने दो। बिल्कुल ये प्रत्यक्ष दर्शन है और बहुत व्यापक है। ये इसकी जो फॉलोइंग है ना बहुत जबरदस्त है।